नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे ईएसएम यानी इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क के बारे में। साथ ही साथ उन कंपनियों पर भी चर्चा करेंगे जिनकी सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है। पहले ईएसएम फ्रेमवर्क की बात कर लेते हैं। बोटाल केमिकल्स लिमिटेड इसमें डाली गई है। क्यूबिकल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को भी डाला गया है और डीएपीएस एडवर्टाइजिंग लिमिटेड, धनलक्ष्मी कोटेक्स, कल्याण कैपिटल्स, मोदी नेचुरल्स लिमिटेड, ये 6 कंपनियां ईएसएम फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। एक कंपनी है योगी सनकॉन इंडिया लिमिटेड, इसको हायर स्टेज यानी स्टेज 2 में डाला गया है, जबकि 16 कंपनियां ऐसी हैं जिनको लोअर स्टेज यानी स्टेज 1 में कर दिया गया है, स्टेज 2 से निकाल के इनको राहत देते हुए देखने को मिल रही है। कोविड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, डीसीएम फाइनेंशियल सर्विसेज गुजरात, इंजेक्ट केरला लिमिटेड, हाई क्लास ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जेस पॉलीमर्स लिमिटेड, किरण सॉफ्ट एआई सॉल्यूशंस लिमिटेड, एमएसआर इंडिया लिमिटेड, नेचुरल बायोकॉन इंडिया लिमिटेड, न्यू मार्केट्स एवेन्यू लिमिटेड, प्रो क्लब ग्लोबल लिमिटेड, रामचंद्र लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, राम गोपाल पॉलिटेक्स लिमिटेड, स्पैटक केम एंड बिजनेस लिमिटेड, शिवा स्वीटिंग्स लिमिटेड, श्री कृष्णा इंफ्रास्ट्रक्चर और सीजे मास्टर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये कंपनियां लोअर स्टेज में मूव की गई हैं, जबकि 17 कंपनियां ऐसी हैं जो ईएसएम फ्रेमवर्क से बाहर की गई हैं। ऑटो राइडर इंटरनेशनल लिमिटेड, बाबा आर्ट्स लिमिटेड, बेटेक्स इंडिया लिमिटेड, सैबेला इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ई लैंड अपीयरेंस लिमिटेड, गार्नेट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, गोपाल आयरन एंड स्टील कंपनी गुजरात लिमिटेड, जेजे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, मिजेन वेंचर्स लिमिटेड, एनएमएस ग्लोबल लिमिटेड, ऑर्टिन ग्लोबल लिमिटेड, प्रोडक्ट्स सॉल्यूशंस लिमिटेड, राजेश्वरी कैंस लिमिटेड, आरजीएफ कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, शिवम केमिकल्स लिमिटेड, एसएसपीटीएल लिमिटेड और ट्रस्टेज कैपिटल लिमिटेड। यह लिस्ट जो है ये 25 मई से इफेक्टिव मानी जाएगी। कि सर्किट लिमिट वाली लिस्ट कहाँ रह गई, तो ये आपके सामने सर्किट लिमिट वाली लिस्ट आ गई है। बीएसई की तरफ से लिस्ट जो जारी की गई है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें टोटल 32 कंपनियों के नाम दिए गए हैं जिनके सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है। पहले नंबर पे है एडीसी इंडिया कम्युनिकेशंस लिमिटेड, इसकी सर्किट लिमिट अब 5% कर दी गई है। बेटेक्स इंडिया लिमिटेड की 10% हुई है। कैस्पियन कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड की 5%, कोविड टेक्नोलॉजी लिमिटेड की 5%, डीसीएम फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% की गई है। एलैंड अपीयरेंस लिमिटेड और गार्नेट कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड की 20% सर्किट लिमिट हुई है। ग्लोटिस लिमिटेड की 5% हुई है। गुजरात इंजेक्ट केरला लिमिटेड, हाई क्लास ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जेस पॉलीमर्स लिमिटेड, कीरो सॉफ्ट एआई सॉल्यूशंस लिमिटेड और एमएसआर इंडिया लिमिटेड, इन कंपनियों की सर्किट लिमिट अब 5% कर दी गई है। जबकि नेशनल फिटिंग लिमिटेड की 10% हुई है। नेचुरल बायोकॉन इंडिया लिमिटेड की 5%, न्यू मार्केट्स एवेन्यू और एनएचसी फूड्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% की गई है। नाइब लिमिटेड की 10%, एनएमएस ग्लोबल लिमिटेड की 10%, नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड की सर्किट लिमिट अब 5% की कर दी गई है। प्रो क्लब ग्लोबल लिमिटेड का 5%, प्रोडक्ट्स सॉल्यूशंस लिमिटेड का 20%, रामचंद्र लीजिंग फाइनेंस लिमिटेड का 5%, राम गोपाल पॉलीटेक्स लिमिटेड का 5%, सप्तक केम एंड बिजनेस लिमिटेड का 5%, शिवा स्विटिंग लिमिटेड का 5% हुई है और शिवम केमिकल्स लिमिटेड की 20%, जबकि श्री कृष्णा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, सीजे मास्टर टेक्नोलॉजी लिमिटेड और यूनाइटेड पॉली फैब गुजरात लिमिटेड, इन कंपनियों की सर्किट लिमिट 5% हुई है। योगी सनगॉन इंडिया लिमिटेड की 2% और जेन लैब एथिका लिमिटेड की सर्किट लिमिट 20% हुई है। तो ये सर्किट लिमिट में जो बदलाव था इसके बारे में हमने चर्चा की। यह जो बदलाव है ये 25 मई से इफ़ेक्टिव मानी जाएगी। तो आप इन कंपनियों पे चाहें तो नज़र रख सकते हैं।
एएसएम लिस्ट का हमने अलग से वीडियो बनाया है, तो आप एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट या लॉन्ग टर्म लिस्ट में क्या कुछ हुआ है उसके बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल पे विजिट करके वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।